हेलो एवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही बेसिक है, मैथमेटिक्स का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन को, उन्हें प्रॉब्लम होती है, एंड दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट इसमें हम देखेंगे साइन कॉस टेन की डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज़, और हम देखेंगे इसमें कि आपका कैसे क्या हाइपोटेनस होता है। बहुत ही बेसिक सी चीज़, बहुत जो मतलब बेसिक सी ही चीज़ें हैं। क्या हाइपोटेनस होता है ना, बेस आपका पैरेलल परपेंडिकुलर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। थोड़ा साफ से बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है आपका। इसमें मान लीजिए ये कुछ एंगल है थीटा, और ये है 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, ये 90 है, ये थीटा है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो ये वाला थीटा होता है ना, 90 से अलावा जो थीटा है, अब ये ज़रूरी नहीं है हमने ऐसे बनाया है तो हम थीटा को यहीं लें। थीटा को आप यहाँ भी ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एक छोटा सा यहाँ बनाऊँ, ये 90 हो सकता है, थीटा ये ले लिया। एक ही चीज़ है, इसे आप ऐसे देख लो, थीटा यहाँ रख लिया, इसे ऐसे देख रहे हैं, थीटा यहाँ रख लिया, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, जो भी थीटा के सामने वाली लाइन होगी, थीटा के सामने वाली जो भी लाइन होगी, इस थीटा के सामने वाली, इस थीटा के सामने वाली जो लाइन होगी, इस थीटा के सामने वाली जो लाइन होगी, उसे आप कहते हो परपेंडिकुलर। ठीक है। ये थीटा के साथ जो होगी, इसे आप कह देते हो हाइपोटेन्यूस। और भैया जो बचा, इसे तो बेस कहना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन बचा नहीं आपके पास, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा प्लीज़, बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी। ऐसे इसमें देख लेते हैं, चलो। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, थीटा जिससे आपका ये बचा जो है, ये बेस है, ठीक है। मेन थिंग दोबारा से, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिससे थीटा लगा हुआ है वो हाइपोटेन्यूस, और जो बचा वो बेस, ठीक है। नोट कर लीजिए, सही बात है। अब हम देखते हैं वैल्यूज साइन कोस टेन में। साइन कोस टेन की वैल्यूज टेबल जो कि आपको याद होनी चाहिए। साइन कॉस टेन, कॉट सैक कोसैक हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ब्लर हो गया, अब थोड़ा क्लियर हुआ। कॉट सैक कोसैक हम नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि उसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारी वैल्यूज़ हैं एंगल की। साइन 0 0, बात खत्म। शुरुआत हमेशा जब भी हम कुछ चीज़ करते हैं तो 0 से करते हैं। चलिए ये बात समझ आई। 0 में यार थोड़ा 30 हुआ, तो इसमें थोड़ा हाफ बढ़ा दिया हमने। देखो साइन का याद करना पड़ेगा, कॉस और टेन का तो निकल जाएगा बड़ी आसानी से। होना याद चाहिए फॉर नीट, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही हालत ख़राब है तो आप इससे निकाल सकते हो। इसका तो भाई करना पड़ेगा, इसमें कोई चांस नहीं है। 0 हाफ 1/√2, भाई 0 था, 0.5 और जोड़ दिया, आधा और जोड़ दिया, आधा था, आधे को आधे रहने दिया, बस यहाँ पे रूट लगा दिया, ठीक है। ये थोड़ा अलग आ गया, √3/2। अब देखो रूट हटा दिया, ये रूट ऊपर चला गया, ऊपर चला गया और कुछ एंगल बढ़ा, तो भाई हमें कुछ नया मेंबर ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 3।
कैसे भी याद कर लो। अब बचा भाई अल्टीमेटली फाइनल में 1। तो साइन की वैल्यूज़ लगातार इंक्रीज होती है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है। 0 भाई एंगल बढ़ा, कुछ बढ़ा दिया, हाफ का हाफ रहने दिया, बस 2 पे रूट लगा दिया। ठीक है भाई, 2 से रूट हटा दिया, इस पे झेल नहीं रहा था रूट, तो किसी बड़े मेंबर को रूट देना पड़ा जो कि ऊपर आएगा। बड़ी चीज़ हमेशा ऊपर रहेगी, बड़ी चीज़ ऊपर आई, इस पर रूट हटा दिया, इस पर झेला नहीं रूट, ये डंडे से इस पर लगा दिए रूट के, और बड़ा मेंबर है तो इससे एक बड़ा 3 दे। अच्छा एंड में 1 कर दिया भाई, 0 था एंड में 1 हो गया। याद हो गया साइन। तो बात करो कॉस की। कॉस तो इसका भाई वो है, रिश्तेदार है, जैसे चलेगा वैसे ही जैसे वो करेगा, लेकिन उल्टे काम करेगा। यहाँ से शुरू कर दो। cos 0 1, cos 30 √3/2, ये 45 मिल गया आपस में तो इक्वल होना पड़ा है। cos 60 हाफ, ये 0। इसका 0 थोड़ा खतरनाक बन गया, इसे सही से करेंगे 0। ये 2 में लहरें सी कैसे आ गई है, इसे हाफ करो। 0 हाफ का हाफ रहने दिया, बट 2 पे रूट लगा दिया। 2 पे भाई बहुत कमज़ोर आदमी, रूट झेला नहीं, इसने रूट हटवाया अपने आप से, और ऊपर किसी बड़े चीज़ें हमेशा ऊपर होंगी, बड़ी चीज़ें हमेशा ऊपर होंगी, एक बड़ी 3 है उस पर रूट दे दिया, इस पर क्योंकि झेला नहीं। एंड में 1। कॉस इसका उल्टा, 1 √3 1/√2 हाफ 0, 1 √3 1/√2 हाफ 0। दोनों याद हो गए। tan में कुछ बचा ही नहीं। tan होता है एक आइडेंटिटी vs साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस होता है आपका tan। tan 0 क्या होगा, 0/1, 0 होता है, 0 के अपॉन कुछ भी रख दो वो 0 ही होगी चीज़। ये क्या होगा, हाफ अपॉन √3/2। अब ये जब ऐसे कंडीशन आ जाए, एक ऊपर फ्रैक्शन हो और नीचे फ्रैक्शन हो, तो इसमें जो ये होते हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वालों की आपस में कर देते हैं। ये दोनों ये ऊपर रहेंगे हमेशा, तो 2 × 1 कितना हो गया 2, और ये नीचे रहेंगे 2 × √3 हो गया 2 √3। 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा अल्टीमेटली 1/√3। ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। अब देखो इसका 45 का, इनकी आपस में कर दो, ऊपर वालों की आपस में, ये ऊपर वाले हमेशा ऊपर ही रहेंगे, तो √2 ऊपर आ गया क्योंकि √2 × 1, नीचे वालों में √2 × 1, ये नीचे आ गया, √2 से √2 कट गया, किसी सेम चीज़ से सेम चीज़ गई तो 1 आएगा। सेम देख लो भाई, डिवाइड कर दो, अंदर वालों की अंदर वालों से, बाहर वालों की बाहर वालों से, तो 2 × √3 2 √3, 2 × 1 2, 2 से 2 गया, ये आ गया √3। और जब भी कभी 1/0 दिखाई दे दुनिया में, जीवन में, लाइफ में, कभी भी 1/0 दिखाई दे, वो होता है आपका इनफाइनाइट। उसका मतलब होता है इन्फिनिटी, कोई सीमा ही नहीं है। 0 को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो किसी चीज़ को, 1/0 ही नहीं, 2/0 3/0, अल्टीमेटली कहना x कोई भी डिजिट है वो /0 दिखे तो आपकी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिली। वैल्यूज 10 की वैल्यू साफ सुथरी लिख देते हैं, तो समझाने के लिए था, समझना है तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि साफ सुथरा भी लिखना मुझे तो याद है। 1/√3 1045 1 √3, ये इनफाइनाइट आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज़ थी, ये वैल्यूज़ ज़रूर याद करिएगा। एक बार और लिख देते हैं, वो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब वीडियो यहीं तक थी, ठीक है। अब तो मैं थोड़ा साफ सा लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोटबुक में नोट कर लें। वैसे तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। 0 हाफ, थोड़ा और रिवाइज करते हैं दोबारा। हाफ का हाफ रहने दिया, बस 2 को शौक चढ़ा भाई रूट लूँ। अब 2 को थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, इस पर रूट झिला नहीं, तो इसने ऊपर अपने से एक ऊपर 3 रखा, खुद ऐसे ही रहा और इसे दे दिया रूट अपना। ठीक है, एंड में तो बनाना ही है। ये इसका जस्ट अपोजिट है, 1 √3/2 1/√2 हाफ 0। ये ऐसे चल रहा है,
तो ये अपोजिट ऐसे चलेगा, ठीक है। ये tan की वैल्यूज़ हैं आपके पास, tan को साइन अपॉन कॉस कहते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। आज की क्लास में बस इतना ही था, ये बेसिक सी चीज़ थी जो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भाई उन्हें समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट वीडियो में आप ऐसे डीएम करते रहिए, बेसिक से चीज़ें हम उठाएंगे, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। बेस स्ट्रॉन्ग हुआ तो बहुत सी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। If you are liking this channel content, then you must have to like, subscribe and share and press the bell icon. So तब तक के लिए पढ़ते रहें।